हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के संस्कृत का क्रैश कोर्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, कुल की रक्षा कैसे होती है। कुल की रक्षा कैसे होती है? तो कुल की रक्षा ना व्यक्ति के अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। व्यक्ति के अच्छा आचरण यानी अच्छे स्वभाव से वंश या कुल की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित किसे कहा जाता है। पंडित किसे कहा जाता है? तो पंडित किसको कहा जाता है? सभी जीवों को जानने वाले, अपने कर्म के योग के तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। सभी जीवों यानी प्राणी के बारे में जानने वाले, अपने कर्म के बारे में जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वालों को पंडित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना, नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या अंतर है या क्या समानता है? तो ध्यान से सुनिएगा, जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना सब आपके एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत मेहनत लगता है लिखने में। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, और इसका पीडीएफ हम दे देंगे, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, नदी और विद्वान में क्या अंतर है। जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने कर्म को छोड़कर ईश्वर को प्रदान हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति यानी पढ़े लिखे हैं, जो मतलब विद्वान है, वो क्या करते हैं? अपने कर्म को छोड़कर ईश्वर को प्रदान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना, पटना का वर्णन अपने शब्दों में करें। पटना का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखिएगा, पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है, और पटना है ना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन सभ्यता जैसे सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, महावीर मंदिर देखने योग्य है। मतलब वहां पर बहुत सारी प्राचीन सभ्यता है, जैसे मौर्यकालीन अवशेष हो गया, गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, महावीर मंदिर हो गया, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल वहीं पर है। ये सब कहाँ पर है? पटना में है। तो पटना आज भी नो बहुत बढ़िया शोभनीय नगर है। मतलब वहां देखने जाने के बाद एकदम मन लगता है कि हाँ दिन भर घूमते रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना, आलसी पुरुषों की पहचान कैसे हुई। आलसी पुरुषों की पहचान कैसे हुई? तो ध्यान से सुनिएगा, आलसी पुरुष जब रात में सोए थे ना, तो उनके झोपड़ी में आग लगा दी गई। मतलब झोपड़ी के चारों बगल आग लगा दी गई। जब आग लगा ना, तो आग को देखकर जो उसमें धूर्त लोग यानी चालाक लोग थे ना, वह भाग गए और आलसी लोग वहीं रह गए। जब उनके झोपड़ी में आग लगा दिया गया, तो क्या हुआ? जितने भी चालाक यानी धूर्त लोग थे ना, वो भाग गए, और आलसी लोग जो थे ना, वहीं पर रुक गए। इस प्रकार आलसियों की पहचान की गई। किस प्रकार? आग लगा दिया गया जब सोए थे, उसके बाद जो जितने भी चालाक लोग थे यानी धूर्त लोग थे, वो सभी लोग भाग गए, और जितने आलसी लोग थे वहीं पर रह गए। अगला क्वेश्चन है ना, विवाह संस्कार पवित्र संस्कार है कैसे। विवाह संस्कार है ना, वह पवित्र संस्कार है कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है क्योंकि इस संस्कार में लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस संस्कार में लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। विवाह संस्कार में ना अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जैसे हो गया सिंदूर दान, हो गया वागदान, हो गया, ये सब ना अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, और यह एक पवित्र संस्कार होता है क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन यानी अपने गृह मतलब होता है गृहस्थ यानी खेतियों में, घर का खेती हो यानी घर को चलाने के लिए, ये सब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। करमवीर कथा जो पाठ है ना, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ध्यान से सुनिएगा, करमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाला गरीब छात्र भी मेहनत करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है। देखिए, करमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाला गरीब छात्र भी, जो मतलब गरीब है, कहीं जा नहीं सकता, वह भी गांव में रहकर मेहनत करके सर्वोच्च स्थान यानी बहुत बढ़िया पद को हासिल कर सकता है। लेकिन लगन, धैर्य, उत्साह से मनुष्य विजय प्राप्त करता है। लेकिन उसके पास धैर्य होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और कठिन परिश्रम करेगा तभी क्या करेगा? सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना, स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे। स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे? तो देखिए, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। देखिए, स्वामी दयानंद थे ना, उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया स्त्री शिक्षा पर, मतलब स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बाल विवाह समाप्त कराने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने हेतु प्रयत्न किया था। देखिए, छुआछूत को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया था, बाल विवाह पर भी रोक लगाया था, और मूर्ति पूजा का भी विरोध किए थे। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद समाज के लिए एक महान उद्धारक थे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1893 में ना विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में। अगला क्वेश्चन है नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। नरक के 3 गो द्वार होते हैं, वो कौन कौन सा होता है? तो नरक के 3 गो द्वार होता है काम, क्रोध, लोभ। नरक के 3 द्वार है काम, क्रोध, लोभ। ई का है नरक के 3 गो द्वार है। अगला क्वेश्चन है ना देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देवव्रत मतलब क्या प्रतिज्ञा किया था? देखिए देवव्रत की प्रतिज्ञा थी ना, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा। क्या बोला था? मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा, सत्यवती का पुत्र ही राज्याधिकारी होगा। देखिए देवव्रत जो प्रतिज्ञा लिए थे ना, उसमें कहे थे कि देवव्रत मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा और सत्यवती का पुत्र ही राज्याधिकारी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति श्लोका पाठ के आधार पर कौन सी 3 वस्तु को त्याग देना चाहिए। नीति श्लोका पाठ के आधार पर कौन सी 3 गो वस्तु को त्याग देना चाहिए। तो देखिए काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। किसको किसको? काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। इसमें ना लिप्त रहने वालों का नाश हो जाता है। देखिए जो काम, क्रोध और लोभ में लिप्त यानी उसमें विलिप्त रहेगा, दिन भर उसी में डूबा रहेगा, तो उसका नाश हो जाता है। अपने को बचाने के लिए इसको त्याग देना चाहिए। देखिए काम, क्रोध और लोभ को हमेशा त्याग देना चाहिए। लोभ कभी नहीं करना चाहिए और क्रोध मतलब होता है गुस्सा, भी कभी नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों चीजों का क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्याघ्र पट्टिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। व्याघ्र पट्टिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ध्यान से सुनिएगा। व्याघ्र पट्टिक कथा में सोने के कंगन के लोभ के कारण पाठिक मारा गया। देखिए व्याघ्र पट्टिक कथा जो पाठ है ना, उसमें लोभ के बारे में बताया गया। मतलब लोभ करता है ना, तो लोभ के चक्कर में क्या करता है? अपने प्राण खो बैठता है। तो इसमें कह रहा है सोने के कंगन के लोभ के कारण पाठिक मारा गया। कौन मारा गया? पाठिक मारा गया। किसके कारण? सोने के कंगन के कारण। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ मतलब होता है लालच, नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के अनुसार बताना है हमारी जो मातृभूमि यानी धरती है वह कैसी है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है। भारतवर्ष है ना वह प्रसिद्ध राष्ट्र है। यहाँ एकता में जीवन संचरित होता है। भारतवर्ष में क्या होता है? एकता में जीवन संचरित होता है। मतलब आप लोग गांव में भी देखे होंगे कि लोगों में एकता बहुत ज्यादा रह रहा है। भारत में, भारत के लोगों में बहुत ज्यादा एकता है। यहाँ पर एकता में जीवन संचरित होता है। यहाँ की धरती पर सोना उपजती है। यहाँ की धरती पर सोना उपजती है। मतलब यहाँ की धरती पर अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ की धरती पर सोना उपजती है। गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियां बहती है। गंगा यमुना सरस्वती जैसे पवित्र नदियां कहाँ बहती है? भारत में। तो हमारी भारत भूमि हर तरह से भरी पूरी है। क्या है? हमारी भारत भूमि है ना हर तरह से भरी पूरी है। तो दोस्तों ना आप लोगों ने आशा करते हैं पूरा क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ में आया होगा। 14 क्वेश्चन कराए, तो 14 क्वेश्चन से ना आप लोग 5-6 क्वेश्चन आप लोग का कंफर्म है कि एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ना हम सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस का करा दिए, साइंस में केवल बायोलॉजी बाकी है और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन करा दिया और संस्कृत का 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।